लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते सबसे बड़ा घाटा अगर किसी पार्टी को दिख रहा है तो वो है रालोसपा। रालोसपा दो तरफ टूट गई है, जहां एक तरफ नागमणि कुशवाहा, भगवान कुशवाहा और इत्यादि हैं, वहीं एक तरफ अब कुशवाहा अकेले बच गए हैं। कुशवाहा की पार्टी के कई नेता, आनंद माधव को अगर छोड़ दिया जाए एक तरफ, तो आनंद माधव के अलावा सभी नेता लगभग जो कुशवाहा की पार्टी के थे, जो दिग्गज थे, वो अब उनके खिलाफ हो गए हैं। अरुण कुमार ने बहुत पहले कुशवाहा का साथ छोड़ दिया था, उसके बाद भगवान कुशवाहा ने छोड़ा, फिर नागमणि कुशवाहा छोड़ रहे हैं और अब एक बड़ा चेहरा फिर से कुशवाहा की पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं, कहा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, इन अटकलों पर तब जब और पुख्ता हो जाता है दावा, जब प्रदीप मिश्रा जो कि पार्टी के महासचिव थे, वो नीतीश कुमार से एक साइलेंट मुलाकात करते हैं। पूरा वाकया क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बिगुल फूक रही है, ऐसे में सियासी जो गलियारे हैं वो गर्म हो रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हित साधने के लिए जुट गई हैं। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा बिहार में हो रही है। सबसे ज़्यादा इसका घाटा उपेंद्र कुशवाहा को झेलना पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा झटका फिर लग सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के दाहिना हाथ माने जाने वाले प्रदीप मिश्रा ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। साथ ही मिश्रा ने नागमणि से मिलने तक की बात भी कह दी। मतलब कि नागमणि कुशवाहा से अगर जाकर वो मिलते हैं तो सीधी सीधी बात है, वो बागी हो गए हैं और बागियों के झुंड में जाकर बागियों से मुलाकात करेंगे। तो ये तो नहीं लेकर गए होंगे कि चलिए कुशवाहा जी की पार्टी में वापस चलिए, क्योंकि कुशवाहा और नागमणि के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है ये अब सुधरेगा नहीं। नागमणि ने यहाँ तक कह दिया है कि अब हम कुशवाहा के खिलाफ ही राजनीति करेंगे और उन्हीं के खिलाफ काराकाट से अगर चुनाव लड़ेंगे तो काराकाट से लड़ेंगे, या जहां से लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद समीकरण ऐसे बदलेंगे कि कुशवाहा की पार्टी में जो टूट है, इसके बाद कुशवाहा के पास बच कुछ नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, महागठबंधन में लगभग हर वो दल जो महागठबंधन का हिस्सा है वो टिकटों के लिए, सीटों के लिए प्रेशर बना रहा है, मगर कुशवाहा कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुशवाहा कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुशवाहा इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कुशवाहा सबसे लेट आए हैं महागठबंधन में। और दूसरी बड़ी बात यह है, कुशवाहा को खुद नहीं पता है कि कौन कौन उनके साथ इस चुनाव के दौरान बचा रहेगा, इसलिए वो टिकटों को मांगने में हिचक रहे हैं। हालांकि कुशवाहा ने 7 सीटों की डिमांड की है और उनको आरजेडी 4 सीट देने के लिए तैयार है। मगर हम बात करें प्रदीप मिश्रा के बारे में। प्रदीप मिश्रा ने आज यानी सोमवार को एक अनेक मार्ग स्थित सीएम आवास में जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। संभावना जताई जा रही है कि प्रदीप मिश्रा जल्द ही जदयू का दामन थाम लेंगे। खबर यह भी है कि मंगलवार को पटना के रालोसपा पूर्व नेता नागमणि से वो मुलाकात करेंगे और एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है कल किसी भी समय में, और ये अनाउंसमेंट हो सकता है कि नागमणि और प्रदीप मिश्रा एक साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जो रालोसपा है, इस पार्टी में महासचिव का पद था, कुछ दिनों पहले इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। प्रदीप मिश्रा रालोसपा के अध्यक्ष जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके बहुत खास कहे जाते हैं। दिल्ली में कुशवाहा के सभी कामों को देखते हैं। ऐसे में उनके द्वारा कुशवाहा को लेकर खुलासा करना विशेष बात बनकर रह जा रही है। मीडिया भी इसको लेकर बहुत एक्साइटेड है कि आखिर क्या क्या बोलेंगे प्रदीप, क्योंकि देखिए प्रदीप और आनंद माधव ये दो लोग हैं जो कुशवाहा की राजनीति को राइट और लेफ्ट में संभालते थे। ऐसे में कुशवाहा के एक तरफ तो बच गए आनंद माधव और दूसरी तरफ प्रदीप है, तो प्रदीप तो एक तरह से पार्टी उन्होंने छोड़ दिया है। बहुत जल्दी कल ही हो सकता है कि अनाउंसमेंट कर दें और जदयू का दामन भी थाम ले। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कुशवाहा की पार्टी आने वाले चुनाव तक अपना अस्तित्व ही खो देगी? इन सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट में दीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक पहुंचे। ये बड़ी खबर है कुशवाहा की पार्टी और महागठबंधन को लेकर। इस खबर को हर लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।